तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें सीरीज का मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे? 0.3569 प्लस 12 प्लस 0.6 सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स करेंगे, दैट इज 7 और हमारा आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है शॉर्टकट या स्टेप ही फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट मेथड से भी करके आंसर सेम ही आएगा। इसलिए यहाँ पे हमने सबसे सिंपल मेथड डायरेक्ट मेथड का सिग्मा एक्स अपॉन एन कर दिया है और आंसर हमारा 5.7 आ गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि सिंपल एवरेज इज समटाइम्स कॉल्ड। मैंने स्टार्टिंग में जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें समझाया था कि अरिथमेटिक मीन दो तरीके के होते हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। तो सिंपल मतलब अनवेटेड, क्योंकि अगर एक वेटेड है तो ये क्या होगा? अनवेटेड। क्लियर? डैश इज यूज्ड व्हेन द सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम एवरेज शुड बी लीस्ट। तो एक्स बार की प्रॉपर्टीज, मीन की प्रॉपर्टीज मैंने करवाई है, इसलिए मीन इज यूज्ड। नेक्स्ट इज मीन शुड बी सिंपल, ठीक है, एंड बेस्ड अपॉन ऑल आइटम्स। मीन बेस्ड अपॉन ऑल आइटम्स होता है, सबका एवरेज होता है, इसलिए सिंपल एंड बेस्ड अपॉन ऑल आइटम्स दोनों ही इसका आंसर है। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी नंबर 1 थी कि सम ऑफ डिविएशंस क्या होगा? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा सम ऑफ डिविएशन में? 0। ठीक है, अगर सम ऑफ डिविएशन ऑफ स्क्वायर्स होता तो आंसर होता मिनिमम। ठीक है, आगे है एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल इज नोन एज। एवरेज वैल्यू, मीन खुद एक एवरेज है तो आंसर हो जाएगा मीन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नोन एज। बताइए क्या आंसर था इसका? एवरेजेस। तो आंसर हो जाएगा एवरेज। ये भी मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1, 3, 5, 6 एंड 10 इज 6। तो x निकालो। तो सिंपल सी बात है, जो भी सीरीज है, अगर मान ले ये सीरीज है तो क्या होगा? इसका सम करो, 25 आएगा, प्लस x कर देना और यहाँ पे अपॉन 6 कर लेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या है? 6 और मीन भी 6 दे रखा है। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू एक्स बार। तो यहाँ पे अगर हमने कुछ x लिया है वो इजीली निकल सकता है। आंसर होगा 36 माइनस 25 दैट इज 11। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द कैलकुलेशन ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीन। मीन में सारी आइटम्स का एवरेज होता है, इसलिए मीडियन और मोड में सीरीज सेलेक्ट करते हैं एंड देन उसमें फॉर्मूला लगता है। तो जो मीन है वो ऑल आइटम्स पे बेस होता है, मीडियन और मोड नहीं होते। सम ऑफ डिविएशन अबाउट मीन इज, ये भी याद है, सम ऑफ डिविएशन फिर से क्वेश्चन आ गया है, क्या होगा? 0। अगर यहाँ पे होता सम ऑफ डिविएशन ऑफ स्क्वायर्स तो आंसर होता मिनिमम। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेजर्स इजीली निकाल सकते हैं कि अगर गिवन सेट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेंट्रल लोकेशन। ठीक है, सेंट्रल लोकेशन बताता है कि क्या आएगी। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बता रखा है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। तो इसमें से कंबाइंड मीन निकल सकता है। ये n1 मान लो, ये n2, ये x बार 1 और ये x बार 2। ठीक है, तो कंबाइंड मीन जो हमारा इस फॉर्मूले में आएगा वो आएगा 54। क्लियर है? इजी है क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अप्लाई हो सकता है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। विच इज द करेक्ट फॉर्मूला टू डिटरमाइन इंडिविजुअल सीरीज? अब देखो इंडिविजुअल के क्या क्या फॉर्मूले हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था अगर मीन सॉल्व करने को आ जाता है तो सीधा डायरेक्ट मेथड लगा दो, डायरेक्ट का ये फॉर्मूला है। बट शॉर्टकट का और स्टेप का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ओनली फॉर्मूला याद कर लो, दैट्स इनफ फॉर एमसीक्यू एग्जाम। तो फॉर्मूला मैंने पार्ट 1 में लिखवा दिया था। यहाँ पे भी क्या फॉर्मूला है वो हम देखो। डायरेक्ट का फॉर्मूला तो ये हो गया मीन का। शॉर्टकट का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा d अपॉन एन, ये मैं लिखवा चुकी हूँ। यहाँ पे d क्या होता है? x माइनस a। तो ये भी एक आंसर हो गया और ये स्टेप का आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? b, c और d, तीनों ही फॉर्मूलेज है।
आगे है द मीन ऑफ 12 नंबर इज 24 इफ 5 इज एडेड टू एवरी नंबर द न्यू मीन इज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई चांस है आने के इस टाइप के क्वेश्चन। जो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, मैंने बताया था अगर के कांस्टेंट ऐड होता है, माइनस होता है या फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है, वही सेम चीज न्यू मीन कैलकुलेट करते टाइम आंसर में भी इफेक्ट लाएगी। अगर पुराना मीन क्या था 24 और 5 हर जगह ऐड हुआ है ऑब्जर्वेशन में, तो हम क्या करेंगे 24 में 5 ऐड कर देंगे, न्यू मीन आ जाएगा 29। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, कैलकुलेशन 1 सेकंड में हो सकती है, 29 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ डिविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिविएशन, तो स्क्वायर में आंसर हो जाएगा मिनिमम। ये भी प्रॉपर्टीज में से ही आया है क्वेश्चन, तो प्रॉपर्टीज जरूर कर लेना, मैंने सारी एक्सप्लेन कर रखी है। डैश एवरेज इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सिंपल एवरेज। अगर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड करते हैं डेटा को तो क्या आता है, सिंपल एवरेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स बार को अगर बीटा डिवाइडेड बाय बीटा, सेम नंबर है, कोई भी एक्स होता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड देन ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 10। ठीक है, तो एक्स बार जो नया होगा वो क्या होगा, जो भी पुराना एक्स बार है उसमें क्या करेंगे, उसमें हम सब नंबर को जो भी मीन है उसको डिवाइड कर देंगे बाय बीटा एंड उसमें ऐड कर देंगे 10। जो सेम चीज ऑब्जर्वेशन के साथ हो रही है वो ही सेम चीज ओल्ड मीन के साथ होगी, तो न्यू मीन आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा ये। क्लियर। नेक्स्ट है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन केस ऑफ डेटा ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे आंसर है वेटेड मीन। ये याद रखने कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस की आंसर होगा वेटेड मीन। लास्ट है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, तो कंबाइंड मीन का मैं करवा चुकी हूँ फॉर्मूला तुम्हें। दो आंसर यहाँ पे सही है 19th में, दैट इज सी एंड डी, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। अगर 1 और 2 ऑब्जर्वेशन है तो x बार 1 n1 x बार 2 n2 डिवाइड बाय दिस। अगर 3 है तो 3 वाला तीसरा भी ले लो, आंसर दोनों ही सही है। ठीक है। Which of the following statement is wrong? Mean is not affected due to sampling fluctuations. देखना wrong पूछ रहा है। Mean is rigidly defined. Mean has some mathematical properties. तो इसका आंसर easily A हो सकता है कि which is not affected. आराम से affect हो सकता है अगर डेटा में कुछ भी change हो तो। The number of observation in a group is 50. If average of first 20 is 5, what will be the remaining 30 is 4, तो कंबाइंड मीन निकालना है। ठीक है, कंबाइंड मीन है यहाँ पे n1 ये है, x बार 1, n2 30 है और x बार 2 ये, तो कंबाइंड मीन आ जाएगा और इसका आंसर जो कंबाइंड मीन के फॉर्मूले से निकलेगा वो होगा ये 4.4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 22। When equal weights are given to all the observation the data of data then, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अगर इक्वल वेट्स दे रखा है तो आंसर क्या होगा, ये वेटेड मीन एक्स बार के इक्वल होगा अगर वेट्स ऑफ इक्वल वेट्स आर गिवन टू ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, इक्वल वेट से आंसर मीन ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तीनों ही मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी के, ऑल ऑफ दीज। फॉर्मूला ऑफ शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट में आंसर है हमारा इन केस ऑफ इंडिविजुअल, ये ध्यान रखना किसका पूछ रहा है, तो इंडिविजुअल का आंसर होगा ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, और डी कैसे निकलता है एक्स माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट है फिर से वेट, तो इस क्वेश्चन में हमें कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है बट हमें n2 निकालना है। क्या निकालना है, n2। तो n2 कैसे आएगा, अगर n1 दे रखा है, x बार 1 दे रखा है, n2 को कुछ भी ले लो, यहाँ पे इन्होंने n लिया है, हम x भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं, एंड n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू इजीली इक्वेशन में पुट करोगे, निकल जाएगी और आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे n निकालने को आया है, x बार भी निकालने को आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा 25 और इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा सी 70। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू फाइंड अर्थमेटिक। तो ऑब्वियसली हमारा कार्ल पियर्सन, पियर्सन स्टेप डिविएशन एंड शॉर्टकट। तो कौन से मेथड नहीं है जो नहीं पढ़ाए पूरे चैप्टर में? मैंने पार्ट 1 में क्या नहीं पढ़ाया? ना तो मैंने कार्ल पियर्सन बोला ना स्पीयरमैन बोला। तो ये दोनों आंसर है, दोनों ही नहीं है मेथड्स। ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन इज, ये है इसकी प्रॉपर्टी, x माइनस एक्स बार इज 0। तो 27 का आंसर हो जाएगा 0। वेटेड मीन इज लेस देन सिंपल अर्थमेटिक मीन व्हेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेटेड मीन इज लेस देन अर्थमेटिक मीन। वेटेड किस सिचुएशन में अर्थमेटिक से कम होगा? स्मॉलर वेट्स आर असाइंड ऑफ टू लार्जर फिगर। लार्ज फिगर अगर x दे रखा है, x को स्मॉल वेट दिया है, तो ऑटोमेटिकली डिवाइड किससे होगा? डिवाइड होगा लेस से। ठीक है, मल्टीप्लाई भी लेस नंबर से होगा, डिवाइड भी लेस से होगा। तो आंसर क्या आएगा? स्मॉलर। तो वेटेड मीन स्मॉल रहेगा अर्थमेटिक से। अगर वेट ज्यादा होते, सपोज करते सेकेंड ऑप्शन चूज करते, वेट ज्यादा होते, तो ऑटोमेटिकली x इंटू में w होता, दैट इज सिग्मा एक्स w। उसमें सम क्या आता? ज्यादा आता, क्योंकि मल्टीप्लाई बड़े नंबर से हो रहा है, इसलिए स्मॉल वेट से स्मॉल मल्टीप्लाई और आंसर छोटा आएगा। ठीक है, while computing mean from a grouped frequency distribution, it is assumed that the classes are of equal length, all the value of classes are equal to the mid value of that class, and the classes have equal frequency। तो ये इक्वल फ्रीक्वेंसी का तो साफ साफ ही गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? बी, ऑल द वैल्यूज ऑफ क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज 0। इंडिविजुअल का अर्थमेटिक का फॉर्मूला आया, तो ये फॉर्मूला इंडिविजुअल का बार बार एक ही क्वेश्चन आया है। द मीन ऑफ सेट ऑफ एक्स बार इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय गामा। ठीक है, ईच नंबर इज इंक्रीज बाय गामा, तो आंसर क्या होगा? ये मीन को भी इंक्रीज कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ क्या है? सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज 0। ये बार बार स्टेटमेंट आ चुकी है, प्रॉपर्टी है। और सम ऑफ डेविएशन ऑफ देयर आइटम्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स इज मिनिमम। तो स्क्वायर का मिनिमम होता है और ऑब्जर्वेशन का 0 होता है, तो यही दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट मीन निकालने का है। तो बोल रहा है 20 आइटम्स है, दैट इज n20 है, और जो गलत मीन हमने निकाल लिया था वो 12 है। एक्स बार जो रॉन्ग है वो 12 है, तो यहां से हम पहले सिग्मा एक्स निकाल लेंगे, दैट इज 240। ठीक है, और वेरिफिकेशन पे पता चला कि 15 वॉज मिस कॉपीड एज 10। तो 15 सही है, 10 गलत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 240 के अंदर 15 को हम ऐड करेंगे जो करेक्ट वैल्यू है, माइनस करेंगे रॉन्ग वैल्यू को, दैट इज 10, और डिवाइड कर देंगे बाय नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज 20। तो नया मीन जो करेक्ट मीन है वो क्या आ जाएगा? ये। क्लियर? नेक्स्ट है वेटेड मीन का फॉर्मूला, मैंने करवा दिया था क्लास में पार्ट 1 में। पार्ट 1 में मैं ये करवा चुकी हूँ। तो वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये आंसर होगा इसका 35 का। Mean of 40 observation is 32. If 2 observation are deleted, then the mean of the remaining item observation is, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो 40 इंटू में 32 कर लेते हैं, जो कि क्या आंसर आएगा? 40 इंटू में 32 इज 1280। 1280 में से माइनस कर लो 22, माइनस कर लो 42। ठीक है, तो 40 ऑब्जर्वेशंस थी तो मीन आया 32, उसमें से 2 डिलीट हो गई, तो जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो कितने हो जाएंगे? 38। तो यहाँ पे यही एक स्टार पॉइंट है कि n क्या होगा? 38, क्योंकि 2 डिलीट हुए आइटम्स। पहले हमेशा क्या होता था? एक डिलीट हुआ है, एक आया है, तो n सेम रहता था। यहाँ पे 38 हो गया, और मीन क्या आ जाएगा? न्यू मीन जो होगा हमारा वो हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 32। ठीक है, नेक्स्ट है द मीन, ये फिर से सेम रिपीट क्वेश्चन है। अगर मल्टीप्लाई बाय गामा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यू मीन बी, मल्टीप्लाई बाय गामा। अगर प्लस होता है कांस्टेंट तो प्लस, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लाई,
कुछ भी जो भी चेंजेस हो रहे हैं ऑब्जर्वेशन में वही सेम चेंज ओल्ड मीन में हो जाएगा, तो हमारा न्यू मीन आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीन ऑफ 80 आइटम्स इज 45। ठीक है, तो 80 इंटू में 45 करेंगे तो हमें सिग्मा एक्स मिल जाएगा। उसमें से हमें क्या करना है, 3 आइटम्स वर which should have been 50 70 80 were wrongly read as 30 40 50। तो रॉन्ग वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रॉन्ग वैल्यू को डेटा में से माइनस कर देंगे, और जो करेक्ट वैल्यू है दैट इज 50 70 और 80 इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय एन, एन कितना है, सेम प्लस माइनस हुआ है, एन क्या हो जाएगा 80। तो आंसर आ जाएगा हमारा इस कैलकुलेशन से 38 का आंसर हो जाएगा ए 46। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, इन इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मीन इज, कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है कि 80 बॉयज का टोटल वेट है एवरेज, और जो गर्ल्स का है वो है 50 है, और अगर इनका कंबाइंड मीन देखें तो आंसर है 60। तो क्या इनसे इंटू करें, बॉयज और गर्ल्स का क्या रेशियो होगा, ये क्वेश्चन है। कभी कोई क्वेश्चन में ट्रिकीनेस लगे तो एमसीक्यू से उसका आंसर ढूंढा करो। यहाँ पे अगर रेशियो में 2 और 1 पुट करते हैं तो आंसर 70 आएगा, तो ये रेशियो तो नहीं है। इस वाले रेशियो को अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो आंसर आएगा 60, तो यही आना चाहिए हमारा कंबाइन भी, तो रेशियो क्या हो जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस है, बोल रहा है द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 8। तो यहाँ पे एक और मीन, एक और न्यू ऑब्जर्वेशन ऐड करिए। पूरी डेटा को, डेटा में 16 ऐड नहीं किया है, हर एक ऑब्जर्वेशन में 16 नहीं ऐड किया है, डेटा में ओनली 16 ऐड किया है, इसका मतलब अलग होता है। सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्टेड मीन का क्वेश्चन है ये। 7 इंटू में 8 दैट इज 56। 56 में जो करेक्ट वैल्यू है जो तुमने ऐड करनी है वो ऐड करो, और जो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 थी, अब तुमने एक वैल्यू ऐड कर दी तो ऑब्जर्वेशन 8 हो गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9। ये अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा 9। इफ सम ऑफ n नंबर ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज दिस, देयर मीन इज दिस, तो हम n निकाल सकते हैं। 1260 अपॉन n इज 36, तो n यहाँ से आ जाएगा, तो 46 का आंसर होगा 35। क्लियर। अब ये है हमारा नेक्स्ट कंबाइंड मीन, 3 x1 2 एंड 3, तो n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो यहाँ पे 70 को ले लो n1 20%, और ये ले लो n2 n3, और सबके एवरेज है ये, एक का एवरेज है ये और एक का है ये। सबको लिखोगे तो आंसर इजीली आ जाएगा n1 n2 n3 x बार 1 x बार 2 एंड x बार 3। तो कंबाइंड मीन आ जाएगी। ठीक है, इजीली आ सकता है कंबाइन मीन। तो इसका एवरेज सैलरी जो होगा वो क्या होगा, हमारा 47 का आंसर होगा सी। ठीक है, तो सारे अप्रोक्सीमेट सारे एमसीक्यू के जो जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने कवर कर लिए हैं। मेन चैप्टर अगर एमसीक्यू करोगे इतने सारे प्रैक्टिस 100% क्लियर है आराम से। जो हमारा मीन मीडियन एंड मोड है, इसमें मीन का टॉपिक अच्छे से हो गया है। कोई भी डाउट हो क्वेश्चंस या फिर कोई नए क्वेश्चंस हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम में पूछ लिया करो। अगर कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड, मीन से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो इजीली इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लिया करो, मैं डाउट्स का जरूर जवाब देती हूँ।